जाना था ना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे को दिखाया जाता है कि जो हमारा यान जिक्सुआन है वो बोलता है कि मेरे को 1000 क्रेडिट चाहिए, उसके साथ मेरे को 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन चाहिए, तभी मैं तुम्हारे चैनल को एक्सेप्ट करूंगा। और एक और बात, जो सामने वाला वॉरियर होना चाहिए उसका लेवल भी मेरे जितना ही होना चाहिए। उसके बाद वो बंदा कहता है कि 100 मोर स्पिरिट स्टोन, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, और 1000 क्रेडिट से भी ज़्यादा होता है वो। और उसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे एक्शंस पे क्या कह रहे हो, ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं जो अपने रिवॉर्ड है उससे ज़्यादा मांगूँ। और वो कहता है कि तुम मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि मिस्टर एलवी, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से छोड़ के कहीं और जाके लड़ूं तो वहाँ पे भी मैं क्रेडिट पा सकता हूँ, और अगर मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपके विला पे ये बहुत बुरा इफेक्ट करेगा। उसके बाद वो बंदा सोचने लगता है कि तभी यान जिक्सुआन फिर से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, 1000 क्रेडिट के साथ 50 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन, इतना तो काफ़ी है। उसके बाद वो कहता है कि आफ्टर ऑल ये क्रॉस लेवल का चैलेंज है यार, इसके अंदर मैं मारा भी जा चुका हूँ और मतलब मारा जा सकता हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे पैसे इतने ज़्यादा नहीं मांगूंगा तो क्या ही होगा, मैं मारा जाऊँगा। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, डील। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपने जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए प्रिपेयर होना है। उसके बाद वो हंसते हंसते जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ बार्गेनिंग में, कि तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे को एक 15 साल के लड़के ने फूल बना दिया। उसके बाद वो कहता है कि सॉरी मैंने आपको एम्बेरेस्ड फील कराया। उसके बाद वो बंदा कहता है कि आज उसका ओपोनेंट कौन है। उसके बाद वो कहता है कि ये मुझे नहीं पता, आप बताइए कौन होगा। उसके बाद वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और इतना ज़्यादा टैलेंट है कि उसने जो डिमोनाइज पेइंग हाई था उसे भी हरा दिया। उसके बाद वो कहता है कि मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं उसे हेल से गुजारूं और जिंदा छोड़ दूं। उसके बाद वो कहता है कि सर मैं सही से समझ नहीं पाया, और अगर हमने उसे नहीं मारा तो जो कस्टमर्स हैं वो हमारे पे भड़क जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि यान जिक्सुआन बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड उसने सही कहा था, जो वो सारे कस्टमर थे वो सारे पीस ऑफ शिट है, एंड वो सिर्फ हमारे को फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके अलावा वो हमारे को कुछ भी वैल्यूएबल प्रोवाइड नहीं करते। और अगर ऐसी बात है तो हम क्यों ना यान जिक्सुआन को अपनी साइड ही ले लें। उसके बाद वो कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या यान जिक्सुआन को आप अपनी साइड लेना चाहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि वो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्यू जीरोंग, आज उसका ओपोनेंट यही होगा, और वो कहता है कि वो उसकी वैल्यू बता देगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद वो कहता है कि क्या कोई जीरोंग, ऐसा तो हमें लग रहा है कि जैसे हमने यान जिक्सुआन को मौत के घाट उतार दिया हो। उसके बाद वो कहता है कि अगर वो जीत गया तो बस वो हमारे टॉप 10 इन द टैलेंट लिस्ट में आएगा, एंड उसकी उससे वर्थ पता लग जाए कि वो क्या सच्ची में वर्थ है। एंड उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट भी तो है एक। उसके बाद वो कहता है कि टॉप 10 इन द लिस्ट, और वो कहता है कि फांग चैन जैसे जो कॉम्पिटिटिव गाइज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है कि मेरे को अंदर के जो रूकीज हैं उन्हें सपोर्ट करना है जब तक मैं इंस्टीट्यूट को लीव नहीं करता, और मेरे कंट्रोल के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर जो मेरा कंट्रोल है वो कम होते जा रहा है। एंड उसके बाद वो कहता है कि नहीं आपके पास अभी भी तो फू ज़ू है जो 4 किंग में से एक है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी, पर जो फू क्यों है, मतलब कि फू जुओ है वो मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता इसे, फू जू है जो वो सच्ची में बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया आजकल के दिनों में। जब से उसे एक किंग बनाया गया था चारों में से वो बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, एंड मेरे खिलाफ जाने की सोचता है वो। उसके बाद वो कहता है कि मे बी जो जुओ होंगे उसको शायद पीछे कर दिया जाए, एंड जो हमारी वो क्यूई है उसे ऊपर कर दिया जाए, क्योंकि वो क्यूई उससे ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद वो कहता है कि वो क्यूई वो उससे इतनी ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ वो क्यूई इतनी ज़्यादा ताकतवर है, और पहली चीज़ कि उसे एडमिट कर गया है जो इनर इंस्टीट्यूट है, एंड इंस्टीट्यूट के अंदर उसने 7 फाइटें लड़ी हैं, एंड वो एक भी नहीं आ रही, और उसने कभी अपना बेस्ट भी नहीं दिया एक फाइट में भी, और फिर भी वो जीतती है। एंड टियांगकोंग एल्डर जो है 7 उन्हें ही पता है उसकी रियल स्ट्रेंथ के बारे में, और वो कहता है कि जुओ हैंग जो है वो उस पर एक मूव बना रहा है प्यार का, एंड अगर वो दोनों प्यार में आ जाते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और वो कहता है कि मेरे को इनर इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करना है टियांगकोंग इंस्टीट्यूट के, और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरे को थ्रोन पे सक्सीड नहीं करा जाएगा, एंड मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। और जो वो पीछे वाला बंदा होता है वो कहता है कि सर मैं समझ गया, अब मैं जाके क्विज़रों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसके बाद हमारे को रेस्ट रूम दिखाया जाता है मून विला का, एंड वहाँ पे जो हमारा यान जिक्सुआन होता है वो कल्टीवेशन करता है, बट वो एकदम से कहता है ये किसकी महक आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैन वहाँ पे होती है, और वो कहता है कि वैन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके बाद वो कहते हैं कि तुमने कल के दिनों में बहुत ज़्यादा जो लोग थे उन्हें ऑफेंड कर दिया था, एंड तुम आज यहाँ पे वापस कैसे आ गए। उसके बाद वो कहता है कि ये मेरी मर्जी, और पहली चीज़ मेरे को क्रेडिट चाहिए, और क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हो गई, क्या तुम्हारा मेरे पे क्रश आ गया। उसके बाद वो कहती है कि नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि अगर तुम मर जाते तो वो ज़्यादा अच्छा था।
उसके बाद वो कहता है कि वेल्थ एंड फॉर्चून ये दोनों जो चीज़ें हैं ये डेंजर में आती है, एंड अगर मैं वापस नहीं आता तो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता। और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो गुड लक तुम्हारे लिए। उसके बाद वो बाहर जाती है और वो ज़रा गुस्से में होती है और वो कहती है कि इसका एटीट्यूड कैसा है। उसके बाद वो जोर से लात मारती है दीवार पे और वो कहती है कि उस ब्लॉक हेड को समझ क्यों नहीं आ रहा कि जो ये लोग हैं इसके साथ क्या करना चाहते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मेरे को इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसकी केयर करते हुए, एंड मैं अपना टाइम कहीं और जाके अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। बट वो अंदर ही अंदर कहती कि तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था अगर तुम मर जाओ तो। उसके बाद वो कहती है कि मेड जैसे काम मेरे को करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, बट मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। पर तभी जो कोई हीरो होंगे वो सामने से आता है और वो कहता है क्या मेरी ड्रीम लवर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो वैन वैन। उसके बाद वो कहती है कि ये कहाँ से आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो कहता है रुक जाओ। उसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं कि इसे पकड़ लो। उसके बाद वो कहते हैं कि वैन वैन तुम कहाँ पे जा रही हो। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है इससे, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मेरे से फालतू बोलना चाहती हो और आज के दिन में तो मैं यान ज़िंग ज़ुआन को मारने वाला हूँ। उसके बाद वो क्या क्या उसका नेक्स्ट ओपोनेंट तुम हो यान ज़िंग ज़ुआन। वो कहती है कि नहीं मुझे शांत रहना पड़ेगा। उसके बाद वो कहती है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है वो मरे या जिंदा हो उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ना है, और तुम जो मर्जी करो उसके साथ। और वो कहता है कि तुम एकदम से नर्वस क्यों हो गई। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम से काम रखो। और वो जाने लगती है और वो कहती है कि ये फैटी उसका ओपोनेंट है, मुझे जल्दी से जल्दी उसको जाके बताना पड़ेगा। और वो भागने लगती है पर वो जो बंदा है वो कहता है कि रुको, एंड वो अपने वॉरियर स्पिरिट का यूज़ करता है और वो कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, एंड उस पर चिपका देता है। उसके बाद वो कहता है कि फ्लोइंग मड एंड वाटर, एंड उसको अपने पास बुला होता है। बट वो कहती है कि मैं सरेंडर नहीं कर सकती, एंड वो अपनी तलवार निकालती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे को आज मार डालूंगी और तुम भी मरोगे और मैं भी। और वो कहती है कि जाओ नर्क में सड़ो। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। उसके बाद जो लड़की है वो कहती है कि ये क्या हो गया, मैं एकदम से रुक कैसे गई, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। उसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं अर्ली स्टेज में हूँ वॉरियर स्पिरिट वॉरियर के, तो पूरे कांगांग रीजन में कोई ये नहीं सोच सकता कि वो मेरे को मार सकता है। एंड तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे मार सकती हो। एंड मेरी जो वॉरियर स्पिरिट है उसे कहते हैं फ्लोइंग वर्ड एट वाटर, एंड वो उसे चिपका देता है, एंड वो क्या कर रहा होता है उसके साथ देख ही सकते हो तुम। एंड वो कहता है कि तुम मेरे टैक्टिक्स के साथ नहीं खेल सकती। एंड इवन जो पावर हाउस है मिडल स्टेज के वॉरियर जो होते हैं वो भी मेरे से डरते हैं, एंड तुम तो सिर्फ एक अर्ली स्टेज की लड़की हो, तुम मेरे को कैसे सोच भी सकती हो कि तुम मुझे मार सकती हो। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। आई होप सो कि तुम्हें मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन में।